तो चलिए आज मैं मुन्ना ठाकुर। आज हम लोग बात करेंगे शक वंश के बारे में। जैसे कि हम लोग पिछलका लेक्चर मतलब देखे थे जिसमें हम लोग इंडो ग्रीक जो हिंदू यूनानी थे उसके बारे में मतलब डिस्कस कर लिए थे। उसके बाद जो था हम लोग का कि क्या बोलते हैं जो उसका हिंदू यूनानी का जो विशेषता था वो सब के बारे में जो था हम लोग पिछले वाला लेक्चर में जो था देख लिए थे। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे शक वंश के बारे में। यानी हम लोग का एक नहीं था शॉर्टकट फॉर्म ISPK। यानी आई से क्या था? आई से था आपको इंडो ग्रीक, ठीक है, यानी हिंदी यौन के बारे में, चाहे यूनानी कर सकते हो उसके बारे में। फिर एस से क्या था? तो एस से था शक। तो आज इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पी से आ जाएगा पल्लव वंश का भी सब के बारे में। फिर के से कुषाण वंश, ये सब आ जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग एस यानी जो शक वंश है उसके बारे में देखते हैं। तो अगर पिछलका लेक्चर नहीं देखते होंगे तो प्रयास करना है, उसको भी टाइम निकाल के देख दीजिएगा तो बेस्ट रहेगा। बाकी तो इसे टेंशन नहीं लेना है, मैंने जो पढ़ाएंगे वो भी आपको समझ में आएगा, लेकिन उसको भी देख दीजिएगा। ठीक है, ताकि और कंसेप्ट बिल्ड हो जाएगा। और क्या, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ से उठता है कि एक मिनट रुकिएगा। तो मौर्योत्तर काल में क्या हुआ था कि भारत पर जो है आक्रमण करने वाला दूसरा आक्रमणकारी कौन था? तो शक यानी सिथियन भी इसको कहते हैं, मतलब शक वंश वाले थे। मतलब मौर्योत्तर काल में क्या हुआ कि भारत पर जो आक्रमण करने वाला दूसरा जो आक्रमणकारी था, पहला आक्रमणकारी क्या था? तो पहला आक्रमणकारी हम लोग देखे थे कि इंडो ग्रीक जो था ये था। ठीक है, तो दूसरा कौन था? तो दूसरा था शक वंश वाले। ठीक है, कह रहा है कि ये बेलन दर्रा को जो है पार करके भारत में आए थे। जो शक वंश वाले थे ये सब क्या करके आए थे? तो ये सब जो थे आपका बेलन दर्रा को जो है पार करके मतलब ये सब आए हुए थे। ठीक है, अगला पॉइंट अगर देखते हैं तो अगला पॉइंट क्या है, एक मिनट रुकिए। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि शक जो थे मध्य एशिया के रहने वाले थे। यहाँ से भी मान लीजिए क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए जो शक जो थे मतलब रहने वाले थे कहाँ के? तो मध्य एशिया के रहने वाले थे। कौन? तो शक। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं तो अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है कि इन्हें जो है यूची वंश, जो यूची वंश है जिसको कबीला वाले ने जो है मध्य एशिया से भगा दिया था। मतलब ये सब मध्य एशिया से रहने वाले थे, लेकिन क्या किया कि जो यूची वंश वाले जो था कबीला जिसको कहते थे उन वो क्या किया था, मतलब इस सब को जो है शक वंश वालों को भगा दिया था। ठीक है, शक राजाओं को जो है क्षत्रप कहा जाता था। जो आपका जो शक राजा था उसको क्या कहा जाता था? तो क्षत्रप भी मतलब कहा जाता था। ठीक है, शक राजाओं को। शकों का जो शासन व्यवस्था था उसमें जो है क्षत्रप शासक व्यवस्था कहलाता था, मतलब व्यवस्था थे जो। एक मिनट आप थोड़ा सा कन्फ्यूजन होइएगा, बस माइंड में इतना सेटअप रखिए कि जो शक के राजाओं थे उसको क्या कहा जाता था? क्षत्रप। ये क्लियर हो गया। शकों के जो शासन व्यवस्था था, जो शक वंश का जो शासन व्यवस्था था उसको जो है क्षत्रप शासक व्यवस्था थे। कौन सा व्यवस्था था? तो क्षत्रप शासक व्यवस्था था। ठीक है, क्षत्रप कहा जाता था वहाँ के राजा को, और क्षत्रप शासक जो वहाँ का क्या था? शासन व्यवस्था था। दोनों में छत्रप है, तो राजाओं को छत्रप और जो व्यवस्था था उसको छत्रप शासक व्यवस्था का। बात खत्म। ठीक है, शकों ने कहा किया कि भारत में जो है आपका भारत में जो है उत्तर एवं पश्चिम दिशा में जो है अपने साम्राज्य का विस्तार किया। जो शक वंश के वो राजा लोग थे उन्होंने क्या किया कि भारत में जो है उत्तर और जो पश्चिम दिशा है, पश्चिम साइड का एरिया है, उसमें क्या किया कि अपना साम्राज्य को जो है विस्तार किया, मतलब डेवलप किया। ठीक है, अपना एरिया कवर किया। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। ये जो मतलब शक शक वंश वाले जो थे ये जो है 5 जगहों पर बसल था। ठीक है, तो 5 जगह कौन कौन था उसको देख लेते हैं। पहला था कंधार जो अफगानिस्तान वाला साइड में एरिया में पड़ता है, और तक्षशिला जो पाकिस्तान वाला एरिया में पड़ता है, पाकिस्तान में पड़ता है। मथुरा जो आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है, और उज्जैन MP मध्य प्रदेश में, और नासिक जो था महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, अभी और इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें जानेंगे कि उज्जैन, रुद्रदामन ये सब के बारे में, नासिक, नाहपान की जिसको हरा दिया था गौतमीपुत्र सातकर्णी ने, ये सब तो अभी और भी जानेंगे, टेंशन नहीं लेना है आपको। ठीक है, तो चलिए और आगे पॉइंट को बढ़ाते हैं। ठीक है, कह रहा है, इसको थोड़ा जूम आउट करता हूँ। ठीक है, ताकि आपको समझाने में बेस्ट रहेगा। कह रहा है कि तक्षशिला में जो है शक वंश की जो है स्थापना मेउस के द्वारा हुआ था। जो तक्षशिला जो एरिया है पाकिस्तान साइड वाला में, उसमें जो है शक वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो तक्षशिला जो था उसका जो स्थापना जो किसके द्वारा किया गया था? तब मेउस के द्वारा किया जाता था। अभी हम लोग पढ़े थे ना, अभी हम लोग क्या पढ़े? अभी हम लोग यही पढ़े कि जो शक राजा थे उसको क्या कहा जाता था? क्षत्रप कहा जाता था। तो जो तक्षशिला जो एरिया, एक मिनट रुकिएगा, जो तक्षशिला जो एरिया है वहाँ पे जो शक वंश का स्थापना, मतलब जो वहाँ का जो छत्रक था वो कौन था? मेउस था। ठीक है, मेउस के द्वारा मतलब वहाँ पे किया गया। ठीक है, तक्षशिला में किस मतलब जो शक वंश का स्थापना किया गया किसके द्वारा? मेउस के द्वारा। ठीक है, और मथुरा में जो शक वंश का स्थापना किया किसके द्वारा? राजुल के द्वारा। ठीक है, ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा। जो तक्षशिला में जो है शक वंश का स्थापना किसने किया? तो मेउस ने किया। मथुरा में जो था, एक मिनट, जो मथुरा में था, मथुरा में कौन किया?
तो राजुल ने किया, ठीक है। और जो उज्जैन है, उज्जैन में जो है शक वंश का स्थापना किसने किया? तो चेष्टक ने किया, ठीक है। और नासिक जो है, 1 मिनट रुकिएगा, नासिक जो है, 1 मिनट रुकिएगा थोड़ा सा, जो नासिक जो है, नासिक में जो है शक वंश का स्थापना किसने किया? तो भूमक ने किया, ठीक है। और अगला पॉइंट देखते हैं, तो अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है, और 1 मिनट रुकिएगा, मथुरा में जो है राजुल ने किया, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है कि मालवा के शासक जो था आपको 57 बीसी में पराजित कर दिया और विक्रमादित्य का जो उपाधि धारण कर लिया। इसी उपलक्ष्य में जो है 57 ईसा पूर्व विक्रम संवत का जो है कैलेंडर को जो है चलाया गया। थोड़ा सा इसको जूम आउट कर देता है ताकि आप लोग को समझाने में अच्छा रहेगा, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं कहाँ से, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक है। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। जैसे कहा हुआ कि जो तक्षशिला जो था, तक्षशिला में जो शक वंश का जो स्थापना किया गया वो किसके द्वारा किया गया? मेउस के द्वारा किया गया, ठीक है। और जो मथुरा था, मथुरा में जो शक वंश का जो स्थापना किया किसके द्वारा? राजुल के द्वारा किया गया, ठीक है। और उज्जैन में जो शक वंश का जो स्थापना किया गया किसके द्वारा किया गया? तो चेष्टक के द्वारा किया गया। और जो नासिक था, नासिक में जो शक वंश का स्थापना किया गया किसके द्वारा? तो भूमक के द्वारा। नासिक में भूमक के द्वारा, उज्जैन में चेष्टक के द्वारा, मथुरा में राजुल के द्वारा, और तक्षशिला में किसके द्वारा? तो मेउस के द्वारा। इतना पॉइंट क्लियर रखिएगा, ठीक है। अगला पॉइंट आप देखते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि नासिक, ये तो पता चल गया ना, भूमक के द्वारा, इसके द्वारा मतलब किया गया, ठीक है। कह रहा है कि मथुरा में जो है शक शासक जो राजुल था, राजुल को कहा किया गया कि मलवा के शासक, कहाँ के शासक? मलवा के शासक ने कहा किया कि 57 बीसी में जो है, मतलब 57 बीसी मतलब समझना बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा पूर्व में, 57 ईसा पूर्व में कहा कर दिया गया कि इसको हरा दिया। यानी मथुरा के जो शक शासक था कौन? राजुल। राजुल को कहा किया गया कि जो मलवा के शासक था, मतलब जो मथुरा के जो शासक, 1 मिनट रुकिएगा, मथुरा के जो शासक था ना राजुल, इसको हराया कौन? तो मलवा के जो शासक था ना, ये हराया। मलवा कब हराया? तो 57 ईसा पूर्व में हरा दिया, ठीक है। हराने के बाद क्या किया? जो मलवा के शासक था वो हराने के बाद क्या किया कि विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर लिया। मतलब पहले ऐसे होता था कि जो हराया वो विक्रमादित्य का उपाधि धारण कर लेता था, ठीक है। तो विक्रमादित्य का जो उपाधि धारण कर लिया, उसके बाद क्या किया कि उसके उपलक्ष्य में जो उन्होंने जो है 57 ईसा पूर्व, कब? तो उन्होंने जो है 57 ईसा पूर्व में जो है विक्रम संवत कैलेंडर जो है चलाया। मतलब धारण करने के बाद क्या कर दिया कि विक्रम संवत जो कैलेंडर था उसको चला दिया, ठीक है। भारतीय संविधान का यह मूल्य कैलेंडर था, जो जो विक्रम संवत था, ये क्या था कि भारतीय संविधान का जो है ये मूल्य कैलेंडर था, ठीक है। किंतु 1957 में शक संवत को जो है अपना लिया गया। शक संवत को जो है कब अपना लिया गया? तो 1957 में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अगर देखते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट देता है कि जैसे नासिक का जो है शक शासक, अभी बताया था ना, नासिक का जो शक शासक था नहपान, नासिक का शक शासक कौन था? नहपान। इसको जो है सातवाहन शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी जो था आक्रमण किया था, परंतु पराजित हो गया था। नहीं समझ में? अभी वहाँ पे हम बताए थे ना, तो वहाँ पे इसीलिए हम कहे थे कि वहाँ पे थोड़ा सा आपको हो सकता है लेट होगा, लेकिन यहाँ पे आपको क्लियर समझ में आए। कह रहा है कि जो नासिक का शक शासक था, कहाँ के न, 1 मिनट रुकिएगा, ये बार बार ऐसे हो जा रहा है। नासिक का जो शक शासक था नहपान, नासिक का कौन शासक था? नहपान। इसको जो है सातपूर्णी शासक, मतलब सातवाहन जो शासक था गौतमीपुत्र सातकर्णी, इसको पर क्या किया कि आक्रमण किया, मतलब अटैक करता है, ठीक है। अटैक करने के बाद क्या हुआ कि पराजित हो जाता है, मतलब जीत नहीं पाता है गौतमीपुत्र से। मतलब गौतमीपुत्र जो हरा देता है किसको? जो नासिक का जो शासक था नहपान, इसको हरा देता है कौन? तो गौतमीपुत्र सातकर्णी ने, ठीक है। ये हरा देते हैं गौतमीपुत्र, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? पराजित हो गया। इसकी जानकारी जो है नासिक के जोगल थम्बी से मिले सिक्कों से मिलता है। मतलब वहाँ का जो सिक्का होता था, वहाँ का सिक्का में जो है हेड टेल पर जो होता है ना, उसमें एक, आगे पढ़ेंगे तो उसको पता चलेगा। चलिए यहाँ पे दिया हुआ है। कहने का मतलब जैसे जीत गया, जैसे गौतमीपुत्र सातकर्णी जो था वो जीत गया, नहपान को हरा करके नासिक का जो शासक था उसको हराया और जीत गया। तो जो जोम्बल थम्बी था वहाँ से मतलब सिक्का में मिलता है कि जैसे उस सिक्का जो था उस पर क्या होता है कि एक तरफ जो है नहपान की आकृति होता है, मतलब बनल, ठीक है। और दूसरी तरफ जो है गौतमीपुत्र सातकर्णी का मतलब फोटो बना रहता है, मतलब हेड टेल जैसे होता है ना उस टाइप का मतलब फोटो बना हुआ रहता है, ठीक है। जोम्बल थाम्बी जो जगह था वहां से मतलब मिला हुआ था सिक्का में, ठीक है। अगला पॉइंट कह रहा है कि सबसे प्रतापी शासक उज्जैन का जो है रुद्रदामन था। अभी पढ़े था ना 4 पॉइंट की, जैसे नास शुरू में पढ़े थे कंधार जो आपका अफगानिस्तान साइड में पड़ता है, फिर तक्षशिला पढ़े थे जो पाकिस्तान साइड में पड़ता है,
फिर मथुरा यूपी साइड में पड़ रहा था, उज्जैन तक। और नासिक तो हम लोग देख लेंगे कि नासिक का शासक जो था नहपान, उसको हरा दिया कौन? गौतमीपुत्र सातकर्णी, जिसमें जो जोम्बल थम्बी जो एरिया था वहाँ पे जो सिक्का उक्का मतलब मिला, तो एक साइड मतलब गौतमीपुत्र का था और दूसरा नहपान का था, ठीक है। तो उसी प्रकार अगला बात करते हैं कि सबसे प्रतापी शासक कौन था उज्जैन का? उज्जैन मतलब था, उज्जैन में सबसे प्रतापी शासक था कौन? रुद्रदामन, ठीक है। तो कहता है कि रुद्रदामन ने जो है सातवाहन शासक वशिष्ठिपुत्र पुलुमामी को पराजित किया। जो रुद्रदामन था ये हरा दिया था किसको? जो वशिष्ठिपुत्र पुलुमामी था ना, इसको हरा दिया था, ठीक है, रुद्रदामन ने। पुलुमामी को जो है पराजित कर दिया। अगला पॉइंट कि जो रुद्रदामन जो था आपका, एक मिनट, ठीक है, जो रुद्रदामन को जो है कहा किया कि गुजरात के जो सौराष्ट्र प्रांत में जो है गिरनार पहाड़ी पर जो है जूनागढ़ अभिलेख मिला है। रुद्रदामन का अगर बात किया जाए तो रुद्रदामन का जो है गुजरात का जो एक सौराष्ट्र जगह है, ठीक है, वहाँ पे क्या हुआ कि गिरनार जो पहाड़ी है वहाँ पे मतलब जूनागढ़ जो अभिलेख है वहाँ पे मतलब जानकारी मिलता है कि मतलब हरैले था किसको? तो बताएंगे कि हराया था जो रुद्रदामन किसको हराया था? तो अभी हम बताए ना, तो बताएंगे वशिष्ठिपुत्र पुलुमामी को हराया था, ठीक है। तो मतलब इसका जानकारी मिलता है जूनागढ़ अभिलेख में, ठीक है। अगला पॉइंट है कि यह जो है संस्कृत भाषा में लिखा हुआ, मतलब वो जानकारी मिलता है वो किस में लिखा हुआ है? संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है, ठीक है। भारत का पहला अभिलेख है, भारत का कैसा अभिलेख है? पहला अभिलेख है, ठीक है। इस अभिलेख से यह जानकारी मिलता है, मतलब ये अभिलेख से यह जानकारी मिलता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था, सरकारी खर्चे पर जो गुजरात के सौराष्ट्र सुदर्शन झील बनवाया था। सुदर्शन झील का जो चर्चा बहुत एग्जाम में पूछता है, तो इसको याद रखिएगा कि जो सुदर्शन झील था इसको कौन बनवाया था? तो यहाँ से एक मिनट देखिएगा कि संस्कृत भाषा में मतलब लिखा हुआ जानकारी मिला। पहला अभिलेख जो है, अभिलेख की जानकारी मिलती है चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था कि सरकारी खर्चे पर मतलब मरम्मत टाइप से जो है सुदर्शन झील को मतलब बनवाया था कौन? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है। यह अभिलेख जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है मौर्य के जो है पश्चिम में विस्तार की जानकारी देता है। ये जो अभिलेख जो है, तो ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य के जो पश्चिम में जो है पश्चिमी साइड का जो है विस्तार का जो है जानकारी देता है। रुद्रदामन ने जो है सुदर्शन झील का जो है पुनः निर्माण कराया था। यहाँ पूछ सकता है कि रुद्रदामन का मतलब सुदर्शन झील था उसको पुनः निर्माण कौन करवाया था? तो बताएंगे रुद्रदामन ने करवाया था, ठीक है। जीर्णोद्धार अपने अधिकारी सुविखास द्वारा करवाया। कह रहा है कि रुद्रदामन ने जो है सुदर्शन झील को क्या किया कि पुनः निर्माण करवाया, ठीक है। क्या किया? पुनः निर्माण कराया। जीर्णोद्धार अपने अधिकारी सुविखास के द्वारा मतलब करवाया। गुप्त शासक जो स्कंद गुप्त ने जो है इसी झील का जो है पुनर्निर्माण रुद्रदामन तक कर भी किया, और साथ में जो था गुप्त शासक के समुद्रगुप्त नहीं स्कंद गुप्त, इन्होंने कहा क्या कि ये भी जो है पुनर्निर्माण मतलब करवाया, ठीक है। अगला पॉइंट की अंतिम शासक रुद्र सिंह तृतीय थे, मतलब अंतिम जो शासक थे कौन था? रुद्र सिंह तृतीय, ठीक है। अगला है कि गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने, जो गुप्त शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय ने, इन्होंने क्या किया कि शकों का जो है सर्वनाश कर दिया। यहाँ से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो शक शासक था उसको सर्वनाश कौन किया? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। कौन किया? गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय जो था वो क्या कर दिया? शकों का जो है सर्वनाश कर दिया, ठीक है। और इस उपलब्ध में जो है विक्रमादित्य का उपाधि धैले, बोले ना कि मतलब जो भी कुछ जीता था तो डायरेक्ट विक्रमादित्य का उपाधि था। तो मतलब शकों का नाश करने वाला कौन था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय था। एक मिनट, शकों का नाश करने वाला तो चंद्रगुप्त द्वितीय, पूरा शकों का जो है विनाश कर दिया, ठीक है। उसके बाद विक्रमादित्य का जो है उपाधि धारण कर लिया, ठीक है। और चांदी के सिक्के चलाया, मतलब उपाधि धारण करने के बाद फिर क्या किया कि चांदी के सिक्कों को चलाया। इसी सिक्के के रूपक कहा जाता, मतलब जो चांदी का सिक्का चला इसी को क्या कहा जाता था? रूपक के नाम से मतलब जाना जाता था, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट क्या है कि जो शक शासक थे, शक शासकों ने जो है 78 ईस्वी में क्या किया? प्रारंभ किया। कनिष्क के कैलेंडर का इतना अधिक प्रभाव मतलब प्रयोग किया गया कि शक संवत कहते थे। मतलब शक शासकों ने क्या किया कि 78 ईस्वी में जो है शुरुआत किया, ठीक है। कनिष्क का जो कैलेंडर था इतना अधिक प्रयोग हुआ कि इसको जो है शक संवत मतलब कहा लगा। जो कनिष्क का कैलेंडर था लेकिन इसको शक संवत के नाम से मतलब जानने लगा, ठीक है। तो आज जो है मतलब इतना ही रह देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में जो था हम लोग का अगला आएगा ग्रेगोरियन कैलेंडर टाइप से, ठीक है। तो उसको जो हम लोग डिस्कस करेंगे, और ये जो वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा इसके चलते इसको टॉपिक को यहीं बंद करते हैं। और जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम लोग को ग्रेगोरियन कैलेंडर के बारे में जानेंगे, क्या है कैसे है, A to Z पॉइंट को डिस्कस करेंगे।
तो अब आपको कहते हैं अगर वीडियो पसंद आता हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल हम प्रयास करते हैं कि एसएससी का जो कुछ मतलब सीरीज़ बच रहा है उसको भी प्रोवाइड करेंगे और ये जो वीडियो है ये भी आपको रेगुलर अब मिलेगा। टेंशन नहीं लेना है, ठीक है? हो सकता है 1 आध 2 दिन डिस्टर्बेंस रहेगा होली के चलते, लेकिन टेंशन नहीं लेना है, ठीक है? चलिए मिलते हैं एक फ्रेश वीडियो में। थैंक यू सो मच।